बच्चा गया था जहांगीर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन है। हम कोपाली में रहते हैं। तो कोपाली से यहाँ पर दुकानदारी 20 साल से कर रहे हैं, 15-20 साल से। 20 साल से आज़ाद नगर पुरलिया रोड में हम लोग, पुराना पुरलिया रोड में। और इसमें दुकान मेरा हमेशा चलता है। अच्छी दुकान है। इसमें चोरी एक बार और हुआ था। इसमें हम थाना में किए, FIR किए, लिखवाए समय थाना। और नेता लोग भी सबको गया था मेरा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी फिर चोरी हो गया कल रात में। क्या क्या चोरी हुई? बोरा था, समझे, बोरा में कम से कम 8-10 हज़ार रुपये का सामान था। कमला, बीमा, हाँ सामान था, पैसा था। पैसा वगैरह चोरी हो, समझे, पैसा रखा हुआ रहता है वहाँ पर हमेशा। पैसा था, वो पैसा चोरी हुआ। बोरा में सामान था, बोरा में सामान वगैरह सब पीछे। कितना की चोरी हुई? 8-10 हज़ार रुपये का सामान चोरी हुआ। 8-10 हज़ार रुपये से मेरे सामान महाजन का पैसा है, छठ पर्व महाजन के लिए लिया था सब। आइए सब साथ में आ जाए। आप भी साथ में आ जाए। अमित कुमार महतो। अमित कुमार महतो कहाँ रहते हैं? आसनवली। कौन थाना क्षेत्र? हाँ, कौन थाना क्षेत्र है? जादूगढ़ थाना। क्या हुआ आपके साथ में? भैया हम लोग आ रहे थे, तो आपस में हम लोग मजाक मस्ती करके आ रहे थे। तो हम लोग को लगा कि हम लोग गाली दिए उसको। एक्चुअली हम लोग उसको गाली नहीं दिए थे। वो आके उतर के चाकू और फाइबर ला के मारना स्टार्ट कर दिया। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 3 जन थे। क्या नाम है आप तीनों का? आपका और उसका? मेरा अमित कुमार माकुड़ है और दूसरा मेरा मामा लगता है, तो रिलेशन में लगता है। क्या नाम उसका है? गुरु प्रसाद। और तीसरा? तीसरा चला रहा था। ये नाम क्या है? सुर्किया। अपने बाइक में थे? ये घटना तीनों आपस में मजाक मस्ती करके आ रहे अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? थे। उसके बाद वो गाड़ी से उतरा। हम लोग मस्ती मजाक कर रहे थे अपना आपस में। तो गाड़ी से उतरा, डायरेक्ट फाइबर आके मेरे को मारना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, क्या नाम उन लोग का है? वही 2 जन। नाम? सब संतोष दास। राजू तो संतोष दास जी। करते क्या है? वो लोगों का नहीं पता भैया, हम तो घर में रहते हैं। लोग रहने वाले कहाँ के लोग हैं? बिरगांव। बिरगांव। थाना में FIR कुछ किए? नहीं, अभी तक नहीं किए। ये मारपीट कहाँ पे हुआ था? ये मतलब आपको गांव में हुआ था? गाँव में। गाँव में। डिजिटल मॉनिटरिंग कौन वाले अंदर है? थोड़ा कल बात करते हैं। आसनमनी बीरगांव। आसनमनी बीरगांव। क्या हुआ है? गुटका से हम आ रहे थे। मेरा नाम है संतोष दास। मेरे लड़का का नाम है तपन दास। बाप बेटा स्कॉर्पियो में था। गुटका से हम आ रहे हैं तो 3 आदमी
वो लोग दारू पी के मोटरसाइकिल लेके बीच रोड में चल रहा था। तो जैसे मेरा लड़का हॉर्न मारा, हॉर्न मारने के बाद फिर आके आसनमणि गांव पड़ता है, जैसे 100 मीटर दूर में हॉर्न मारा उसको। फिर वो एक तो बांप पड़ता है आसनमणि, जैसे बस्ती घुस रहे हैं तो बांप एक तो है, तुम्हें तो गाड़ी स्लो हो गई। गाड़ी जैसे स्लो हुआ तो बाइक से वो लोग आके मेरा गाड़ी को घेर लिया। घेरने के बाद हम लोग, फिर मेरा लड़का पहले उतरा, उसके बाद हम उतरे। तो बोला भाई हम लोग तो, तुम लोग कुछ बोला नहीं है, हॉर्न मारा तो जैसे हॉर्न मारा उतरे गाड़ी वैसे ही मारपीट करना स्टार्ट। कौन लोग था, क्या नाम था उनका? फ्यूज माकुर था, पीयूष महाकुर, पीयूष माकुर, अमित कुमार महाकुर और कुछ दंडपात नाम था। और 2 आदमी के नाम तो ऐसे याद नहीं है मेरे को। 2 आदमी का तो नाम बढ़िया से याद है। क्या चीज मारा लोग? वो लोग ईटा से मारा है। कहाँ मारा? सिर पर, यहाँ पर लगा। मेरा लड़का को तो ये किया हुआ है और मेरे को तो मुंह में लगा मारा है, देखिए यहाँ फुला हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संतोष दास। बेटा का नाम क्या है? तपन दास। आप लोग कहाँ का रहने वाले हैं? बीर गांव का रहने वाले हैं। ये घटना कब हुआ? 1 से 1:30 बजे। वो लोग तो कुछ भी कर सकता है, हम लोग तो गाड़ी में स्कॉर्पियो में था, तो हम लोग कैसे चाकू में भुजाली में मारा। लोग बता रहे हैं कि हम लोग कहीं से घूम के लोग आ रहे थे, मामा भगना हम लोग गाड़ी एक बाइक में, और लोग को लगा हम लोग जब 4 चक्का में मेरा अपना है, हम आ रहे थे तो उसे कैसे उस लोग को चाकू में या भुजाली में मार दिए हम लोग खाली वो लोग गाली गलौज किया। तो फिर आके गाड़ी आके बाइक में एकदम ओवरटेक करके, ठीक है ओवरटेक करके रोका। रोकने के बाद जैसे खोला गेट, मेरा बड़ा लड़का पहले खोला, उतरा कि भाई हम कहा है गाड़ी रुका मेरा, तो उसे उसको मारा। फिर हम बाएं साइड से हम बैठा हुआ था आगे में, हम खोले तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तुम लोग को तो हम लोग गाली गलौज नहीं किया, तुम लोग को तो मारपीट नहीं किया हम लोग, तुम लोग क्यों मार रहा है? बोलते हैं ईटा में, देखिए वो तो मेरा लड़का को मारा है, मेरे को 2-3 फाइल लगा, मेरा सोने का चेन छीन के लेके गया है। सोने से कितना का था? है कितना कीमत का? 25 ग्राम का। अच्छा, थाना कंप्लेन की आप लोग? थाना में सब कुछ हम बोल चुके हैं। थाना वाला तो आया नहीं। कौन थाना वाला से जैसे फोन में बात हुआ बड़ा बाबू से, तो बोला कि पहले इनको इलाज कराइए, जादूगढ़ हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से FIR कर दिया यहाँ पर। प्रशासन कोई आया नहीं। हम बोला देखिए सर मेरा गाड़ी रोड पे खड़ा है, फिर मेरा छोटा भाई को फोन किया, फिर बोलता गाड़ी ले जाइए घर। भैया इधर खाना उधर खाना फेंका हुआ फेंका फेंकी इधर, चारों तरफ कपड़ा फेंका है। मत बाबू को मत कॉल कम नहीं बताना जरूरी है ना बाद में दिखाना घबराहट हो जाएगा ना। मेरा बाबू हाथ नहीं आएगा, थोड़ी अंदर हो जाएगा, देखिए ना। इतना की बार हमें स्पीक की लड़ाई, बार हमें स्पीक की वो बेचारी दर्द मेरा बाबू को हमको निकाल दे, मेरा बाबू को निकाल। फिर आ रहा है, देख लीजिएगा। मेरा बाबू बाबू इधर भाई एक आदमी चढ़ तो पहले, कोई आदमी चढ़, आप लोग छोड़िए, आप लोग छोड़िए पहले। और एक तो क्या नाम सोनू, उसका बेटी है। अरे दामाद जो है ना, वो इतना मारा कि मेरे बच्चे को बदोशी कर दिया। क्या नाम था आपका बेटा का? मोहम्मद नसीम।
एक कैसे हुआ है घटना? कैसे हुआ है? ये औरत उम्र दराज है, नाटी पोता वाली है। मेरा बेटा 2.5 साल का उसको लेके भाग के आके ये करी है, रखी है। जब किया था तब तो बेटी लोग नहीं आई थी। बेटी लोग कोई नहीं आए अभी, सब बेटी दामाद सब आ रहा है, सब मिल रहा है एक दूसरे से, समझ गए। कौन मारा आपका बेटा? मेरा बेटा को मारा है। उसका आदमी का क्या नाम है? नहीं, कोहरा लड़का है, लेके भागी है 2 साल फंसा के लेके भागी क्या हुई नाम है बच्चे का? मोहम्मद नसीम। आपका नाम? मोहम्मद अफसर अली। साल से वो लड़का को, जवान लड़का, 5 बच्चे का माँ है, फंसा ली है। हम लोग से कोई लेके भाग गई। हम लोग एक जगह रहते थे, उसका आदमी जब पहला आदमी था तब से वो फंसी है। पहला आदमी को भी मार के मुराई और मेरा बच्चा को भी मार के मुराई है। क्या नाम है आपके बच्चे का? वसीम नसीम। आरोपी का नाम क्या बता रही है जिस पे आरोप लगा? मलका, उसका बेटी है नेहा, उसका बेटी है नेहा। वो जो बेटी है तो गुड्डा नाम की है जो आगे बयान। क्या नाम है आपका? मेरा शहनाज खातून। आप कौन है बच्चे की? उसका मम्मी है। मामला अभी तक ले हम लोग को पता जैसा चला है, सूचना मिला था कि एक आदमी फांसी लगा करके एक्सपायर कर गया, मैंने डेथ कर गया है। इसी को हम लोग जांच में आया तो जांच में पाया कि वो बेड पर लेटा हुआ था, गर्दन में उसका दुपट्टा लगा हुआ था। पहले से लोग उतार के रखे थे। उसका नाम है नसीम बड़कू। अब आगे उसको पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। डॉक्टर जो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जैसा देंगे, अगल बगल के लोग जो बताएंगे उसी अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाए। लड़के का माँ बाप क्या बोल रहे हैं कि हत्या है? लड़के के माँ बाप यहाँ दोनों पक्ष हैं। जो वो पहले 2 साल पहले से एक परित्यागा औरत के साथ उसका रिलेशनशिप था, उसी के साथ रहता था 2 साल तक। बाद में दोनों पक्ष का, पत्नी का कहना है जो वो हैंगिंग किया है और इन लोगों का कहना है जो मार के लटकाया है। बाकी तो जांच अनुसंधान के विषय, अनुसंधान के बाद जो आएगा आएगा। आपको ऐसे ही रिकॉर्ड दिखाया गया और आपको काटना है और उस वक्त हम लोग एक प्रोग्राम भी करेंगे। अंजुमन खादिम गुजरात इसको ओपनिंग करने का जी तैयारी चल रहा है। अभी यहाँ पर ही करीब 1.5 महीना से काम चल रहा था। सोशल वर्क का जितने भी काम है हम लोग यहाँ पर इंशाल्लाह यहाँ से बैठ के करेंगे। और ऐसे भी हज कमेटी का करीब हम लोग 12-13 साल से काम कर रहे हैं। जितने भी झारखंड के पूरे हाजी का खिदमत है वो पूरा हम लोग यहाँ पर ही से काम कर रहे हैं। मगर अभी न्यू ऑफिस हम लोग का ओपनिंग नहीं हुआ। मंत्री हफीजुल हसन साहब फिर आएंगे और आने के बाद इंशाल्लाह ये सारा रेडी हो जाने के बाद जो है इनका ओपनिंग हम लोग किया जाएगा। क्या बातें हुई है? बोले कि जो भी सहयोग रहेगा हम लोग का वो आप लोग किया जाएगा। और आप लोग सोशल वर्क में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोग इससे पहले भी करीब 6-7 लड़की का शादी ब्याह करवा चुके हैं। दहेज हम लोग सारा चीज़ देते हैं। और जो भी इलाज वगैरह अगर पैसा अगर लगता है तो हम लोग सब इसमें सब बिजनेसमैन आदमी हैं और हम लोग काम करते हैं। हम लोग कोई पॉलिटिक्स वगैरह से कोई मतलब ये नहीं। मोहम्मद शहाबुद्दीन। मना करेंगे।
छोड़ सकता है नशा, उसको हमारे नागरिक सुरक्षा परिषद के कैंपस में ले आके छोड़े। हम लोग उसको अस्पताल में इलाज करा के उसको ठीक कराने का कोशिश करेंगे। जिसके पास कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा जिसके पास पढ़ने की कोई दिक्कत है, वो हमारे परिसर में आके हमारे परिषद के संयोजक से संपर्क कर सकता है। इसलिए सभी नगर बस्ती वासियों से निवेदन है नशा का उपयोग न हो। यदि जो कोई व्यक्ति अपने घर में किसी तरह का मादक पदार्थ का इस्तेमाल कर रहा है, संघ के द्वारा किसी तरह की कोई भी आपके पास मादक पदार्थ पकड़ाएगा, पकड़े जाने पे कड़ी से कड़ी इस्तेमाल कर रहा है, वो छोड़ नहीं सक रहा है, आदी हो चुका है, उस व्यक्ति को हमारे नागरिक सुरक्षा परिषद के कैंपस में ले आके छोड़िए। हम लोग परिषद की तरफ से आज छाया नगर में आए हैं नशा उन्मूलन के संबंध में। जमशेदपुर में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को देख करके हम लोगों ने इस जमशेदपुर नागरिक परिषद का गठन किया था, और जब हम लोग इसके पीछे कहा कि आखिर जमशेदपुर में अपराध क्यों बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि सारे आपराधिक घटनाओं का जड़ है नशा। जब आदमी नशा सेवन कर लेता है तो अपना शुद्ध बुद्ध भूल जाता है और वो कोई भी अनैतिक काम करता है। तो हम लोगों ने जिला प्रशासन से बात किया और जिला प्रशासन एसपी साहब से, डीसी साहब से बात हुआ। उन्होंने कहा कि नशा का उन्मूलन का काम हम लोग करेंगे, कि जो भी अवैध नशा बिक्री होता है उस पर हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन आप लोग जनता को जागरूक कीजिए कि नशा सेवन करके बच्चे कितने बर्बाद हो रहे हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जो देश के कर्णधार हैं, कल देश के भविष्य बनने वाले हैं, वो बच्चे नशा सेवन करके अपने घर में ही तोड़फोड़ करते हैं, माँ बाप उससे तंग आ गए हैं। हम लोग आज ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। गार्जियन को ये जरूर बोलते हैं कि अपने बच्चों से संवाद रखिए। बच्चे अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं उनको छुपाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बाद में वही विस्फोट हो जा रहा है। बच्चों से आग्रह करेंगे कि नशा स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है, और आज उसको समझ में नहीं आ रहा है, कल उन लोग का समझ में आएगा। इसलिए हम लोग आज छाया नगर में ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और यह हमारा प्रोग्राम लगातार चलेगा। जमशेदपुर के हर क्षेत्र में चलेगा। जिला प्रशासन हम लोग के साथ है। जिला प्रशासन और जमशेदपुर नागरिक परिषद मिलकर ये संकल्प किया है कि जमशेदपुर से हम लोग नशा को ख़त्म करेंगे और एक अपराध मुक्त शहर बनाएंगे। जिससे क्या होगा, जो जालीनुमा संरचना में जो हमारा कचरा अटका हुआ है वो तेज धारा से वो जो अटकी सामग्री
तालाब संबंधी वो पूरे स्थान तक अच्छे जल पेयजल तक पहुंच जाएंगे और जो नदी है नदी हमेशा प्रदूषण रहित रहेगी और स्वास्थ्य इससे क्या होगा वायुतंत्र का संतुलन जो वहाँ पे मछलियाँ वगैरह है नदी हमेशा प्रदूषण रहित रहेगी। और बहुत सारे छोटे छोटे जो कि माइक्रोब्स समझते हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं एकदम सूक्ष्म जीव होते हैं तो वो तो काम कर जाएंगे तो आपको में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है जिसमें कि बच्चे अपना प्रोजेक्ट तैयार कर यहाँ अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी रिसर्च करने की भावना वो जूनियर सेक्शन में ही स्कूल लेवल पे ही बच्चों में बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी कहना है जय जवान जय किसान जय विज्ञान और अब जय अनुसंधान। तो अनुसंधान को ही बढ़ावा देने के लिए यहाँ बच्चों में इस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों में उस रिसर्च वर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है और बच्चे अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। कितने बच्चे भाग ले रहे हैं? अभी तक लगभग 130 प्रोजेक्ट आ चुके हैं, अलग अलग स्कूल से यहाँ बच्चे आ रहे हैं। कितने स्कूल पार्टिसिपेट किए हैं? स्कूल वैसे तो स्कूल पार्टिसिपेट अभी तक 115 किए हैं। 115 स्कूल से लगभग 125 अभी तक है, लेकिन और बच्चों के बढ़ने की संभावना है। और क्या क्या थीमें हैं इसमें? 5 थीम के अंतर्गत बच्चों को अपना प्रेजेंट करना है प्रोजेक्ट को, चाहे वो इकोसिस्टम के बारे में है, पारितंत्र की समझ विकसित करने के बारे में है, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। तो अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसमें कि बच्चे अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। पूरा नेम बता दीजिए। ये स्कूल जो आपको नज़र आ रहा है ये स्कूल नहीं है, ये एक उम्मीद है, उम्मीद की वो रोशनी है, ये रोशनी जिसने गरीबों के घरों पे जलाया है। 2019 में जब तक ये शिफ्ट किए हैं, ये एक रिमोट एरिया में आए हैं। पहले जो स्कूल था वो दूसरी जगह पे था जो कि टेम्प्रेरी बेसिस पे था, लेकिन ये एक रिमोट एरिया में आए हैं। यहाँ की आबादी बहुत बहुत गरीब है और यहाँ के बच्चे जो हैं जिनको ये लोग चाहते हैं उसको एड्रेस करना, ये बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हैं और यही और इससे बच्चे जो हैं बड़े खुश हैं और यहाँ की पॉपुलेशन भी जो है ये तमाम इसको काफ़ी खुश नज़र आ रही है यहाँ स्कूल के शिफ्ट होने की वजह से। भाई गज़ब के हैं ये बच्चे, ये जो गैलेक्सी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जो यूथ हैं जिन्होंने इसका बेड़ा उठा रखा है। इन्होंने जो हासिल किया, जो नेक्स्ट स्टेप में जो हासिल किया है ज़मीन को, वो किसी न किसी तरह से लोगों ने 21,000 रकबे स्क्वायर फीट का रकबा जो है ये ज़मीन हासिल कर लिया उन्होंने, जिसमें कि 4,600 फीट का ये कंस्ट्रक्शन एरिया ये इन लोगों ने स्कूल के लिए हासिल किया। इस 4,600 स्क्वायर फीट में आज को है कि 480 बच्चे तालीम याफ्ता हो पा रहे हैं, गरीब बच्चे तालीम याफ्ता हो पा रहे हैं। और अब अगर इसको आप बढ़ा देते हैं इंशाअल्लाह ताला और तो कैपेसिटी इसकी डबल हो जाएगी और हमको लगता है कि 960 से लेकर के 1000 बच्चे तक तो यकीनी तौर पे तालीम हासिल कर पाएंगे, जो इनका फर्स्ट टारगेट है इंशाअल्लाह। बस इसी के हम सब की कोशिश और दुआएं हैं ये इसमें कामयाब हो जाए। देखा आपने ये कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और किस कदर डिसिप्लिन है, साफ़ सुथरा है और टारगेट भी यही था। लेकिन अभी यह है कि ये जो हमारी तादाद जो है, स्ट्रेंथ हमारी जो सिर्फ 480 या 500 तक रह गई है, ये बच्चे आज वाकई ये बच्चे और वो बच्चे जो बाहर हैं जो आ नहीं पा रहे स्कूल में, ये इनकी अपील है और इनके बिहाफ में इनके तरफ से हम आपसे अपील करते हैं कि अपने पूरे तरीके से इसको सपोर्ट करिए। ये जो कंस्ट्रक्शन जो ऊपर हम करने जा रहे हैं या ऊपर की जो ये बच्चे सोच रहे हैं गैलेक्सी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के, ये इसकी कैपेसिटी को जब डबल कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हम जो कैपेसिटी जब डबल होगी तो और बहुत ज़्यादा बच्चे 500 और बच्चे कम से कम 1000 का हम लोगों की कैपेसिटी हो जाती है। और इसके लिए ख़र्च अब ज़्यादा नहीं है, इसलिए कि गैलेक्सी ने खुद ही अपना शुरुआत कर दी है और इसमें फ़िलहाल हमको लगता है कि 60 से 70 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए इसको। और तब जो है ये बच्चों की तादाद भी बढ़ेगी, इनकी हिम्मत भी बढ़ेगी, इनकी हौसला अफजाई होगी और इनके पेरेंट्स की हौसला अफजाई होगी जो कि बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग जो है ये अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं इसको बर्दाश्त कर पाते हैं,
ये उनका प्रोजेक्ट है, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि इसमें पूरे तरीके से आपको हिस्सा देना है और इसकी सच्चाई को आपको देखना है कि किस तरीके से ये जो है तरक्की कर रहा है, और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और बनिए ज़रूर इंशाअल्लाह। जमशेदपुर में नहीं वो लोग कैसे दे रही है इसको किराया? ये सब भी चोरी, आधार कार्ड दिया था। इधर से खींच लीजिए, इधर से दिखेगा। अच्छा, अरे इधर से 5 ऑटो लग रहा था आराम से। तो लाइट आई और क्या चाहिए? लाइट पावर किया आनंद थोड़ा इधर देख लीजिए। हाँ इधर देखिए। रुक ना पहले उसको सेटअप तो क्या नाम थोड़ा सा मोबाइल। मैडम थोड़ा इधर, मैडम थोड़ा इधर। मंडल जी नमस्कार, इधर देखिए। अमित सर। हाँ इधर देखिए मैडम, थोड़ा सा ऊपर देखिए। सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध मोबाइल का इस्तेमाल कर गोविंदपुर थाना क्षेत्र में साइबर ठगी किया जा रहा है। उक्त मोबाइल का सत्यापन कर थाना प्रभारी गोविंदपुर के नेतृत्व में छापामारी की गई, जिसमें एक अभियुक्त सुमृत कुमार मंडल, क्या नाम है? सुमृत कुमार मंडल, पिता छोटेलाल मंडल, उम्र करीब 29 वर्ष, पता करवा मारनी, कटोरिया, जिला बांका, बिहार का रहने वाला है, जिसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10 मोबाइल फ़ोन, 32 सिम कार्ड और 9,000 रुपये नकद बरामद किए गए। इनका मोडस था एपीके फाइल शेयर करके ठगी करना, केवाईसी अपडेट करने के नाम पे ठगी करना और ओटीपी पूछ के ठगी करना। इनके विरुद्ध एनसीसीआरपी पोर्टल में 2 शिकायत दर्ज पाए गए हैं और आगे का छानबीन अभी जारी है। कितने लोगों को अभी तक ठगी का शिकार बना चुके हैं? एनसीसीआरपी पोर्टल में 2 लोग का शिकायत दर्ज मिला है। कितनी उम्र मैम इसकी? 29 वर्ष। और इसके गिरोह के तो कंप्लेनेंट कौन है इसमें? इसके गिरोह में और कुछ लोग हैं? हाँ, इसके गिरोह में 3 लोग और हैं जो भाग गए। उसका भी पता लगाया जा रहा है। तो वहीं के जमशेदपुर के कोई भी नहीं है। ये लोग बाहर से आके क्राइम करते थे और यहाँ से फिर चले जाते थे। हफ्ता 10 दिन रहते थे, फिर चले जाते थे, फिर आते हैं। अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है और वो हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग जल्दी उनको भी डिटेन कर लेंगे। पोर्टल में एक कंप्लेन 70,000 का है और एक 24,800 का है। सभी का जितने भी है, जितने भी अपराधी हैं सारे बांका के रहने वाले हैं? नहीं, बांका और देवघर के रहने वाले। अच्छा, ये जो ठगी का रुपया ट्रांजेक्शन किस तरह करते थे? यूपीआई के माध्यम से। यूपीआई के माध्यम से? तो किसी और के अकाउंट में कि अपने अकाउंट से? ये अभी विश्लेषण हुआ नहीं है। जी ठीक है, अभी तो स्टेटमेंट आएगा, डिटेल प्राप्त करेंगे, उसके बाद जानकारी प्राप्त होगी। अभी साइबर क्रिमिनल का ट्रेंड बन गया है। वो किसी ऐसे जिला को चूज करते हैं जो स्ट्रॉन्ग, आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग जिला हो, चाहे जमशेदपुर हो, रांची हो या देश का अन्य जिला, वहाँ अपना भाड़े का कमरा लेके साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। जमशेदपुर में किस व्यक्ति से ठगी की गई थी जिसने कंप्लेन दर्ज कराई थी? उसके बाद आप पुलिस एक्शन में ना? नहीं, शिकायत हमें सूचना मिली पोर्टल के माध्यम से
कि ये संदिग्ध मोबाइल नंबर है जिसका इस्तेमाल जमशेदपुर में हो रहा है, गोविंदपुर थाना क्षेत्र। अभी जितना भी भारत भर में क्राइम होगा ना सर, यदि NCCRP में कोई कंप्लेन दर्ज किया है तो हम अपने NCCRP पोर्टल है, यदि उसमें आप शिकायत दर्ज कराते हैं तो वो क्रिमिनल भारत के किस शहर में रह रहा है वो तो वो कब गया काम करने के लिए? आषाढ़ माह में गया, वो भी वही काम कर रहा है। पैसा वैसा भेजता है कि नहीं? इधर बैठिए ना, इधर बैठिए। वो लोग नाइट में है, लोग डे में जाता है। अपना नाम की और इसी में हम लोग बहुत खुशी है। अभी सुबह का मौसम है तो गांव में सुबह से इतना त्यौहार या फेस्टिवल की तरह नहीं मनाते हैं, शाम के टाइम ज़्यादा मनाते हैं। तो अभी काम काज कर रहे हैं, हर कोई अपना घर का काम काज कर रहा है, इसलिए उतना माहौल अभी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा वैसे वैसे मतलब उत्साह की। बताइए कि आज कल कौन कौन मिलने आए थे और आपका घर का स्थिति क्या है? घर तो मिट्टी का है? हाँ, घर मिट्टी का है। क्या क्या परेशानी है? खुशी कैसा खुशी है? खुशी तब बहुत लग रहा है कल से। कौन कल जो मिलने आए थे लोग, है ना, आपसे मिल रहे थे, है ना, तो उस वक्त में जैसा कि ये बताइए कि जैसा पहला खबर मिला आपको कि अब निकलने वाले हैं, उस वक्त कैसा लग रहा था? उस वक्त जब हम सुन के हमको बहुत खुश लग रहा है। अभी भी जब हम बात किए सुबह सुबह जब हम ठीक हूँ तो हॉस्पिटल में बोल के हमको बता रहा था और बात भी किया अभी। टेलीफोन बात हुआ है? हाँ। टेलीफोन कितना देर बात हुआ 2-3 घंटा। 2-3 मिनट बात किया है? हाँ। टेलीफोन में सबसे पहले क्या बात हुआ, क्या बोले वो आपको मिलकर, वो पल बताइए। अब मैं अभी बात जब सुबह किए बोला कि हम लोग को बाहर निकल गया, अब हॉस्पिटल में हूँ और अब क्या कर। आदिपुर इंडस्ट्रीज में जितने भी आज के डेट में फैक्ट्रीज हैं उनका मेजर रिक्वायरमेंट होता है CNC ऑपरेटर्स का। तो हम लोग ने आदिपुर हो रहा है और ये CNC ऑपरेटर का जो ट्रेनिंग है हम लोग ने आदिपुर इंडस्ट्रीज के कुछ फैक्ट्रीज में CNC ऑपरेटर का ट्रेनिंग। CNC एक्चुअली ऑटोमेटिक लेथ मशीन्स होते हैं, तो ऑटोमेटिक लेथ मशीन से देते हैं, तो ये मैनुअल लेथ मशीन से कन्वेंशनल लेथ मशीन इनको हम लोग। और इस लेथ मशीन में वो लो ड्यूटी लेथ मशीन से ये कमर्शियल हेवी ड्यूटी लेथ मशीन है, तो दोनों हम इनको ट्रेनिंग देते हैं। सबके हिसाब से लैब और क्लासरूम का सेटअप अलग होता है। 30-30 सबसे डोंट वेस्ट फूड पे लिखना है, लेकिन हम लोग ने जो कैसे आता है जीवन और टेम्पलेट उसको पूरा दर्शाया है। और समझते हैं कि गाड़ी होती है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 2 व्हीलर जो भी गाड़ियाँ होती हैं उनमें
वायरिंग का जो काम होता है, यानी लैम्प, हॉर्न, जो भी हम लोग ऑटोमोटिव वायर हार्नेस नहीं है, ये आपका वायर हार्नेसिंग जो तो इसी का पूरा कनेक्शन गाड़ी में कैसे होगा, एमीटर, इसके थ्रू पूरा हम लोग सिखाते हैं। ये जो बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग प्लस सॉफ्ट स्किल का काम, उनका अपना प्रेजेंटेशन बनाना किस तरीके से, तो सारा चीज यहाँ एएनएम, जीएनएम, तो एएनएम से नीचे होता है जीडीएफ, तो उनका ट्रेनिंग यहाँ पर पूरा दिया जाता है। ये नोजल्स है, ये सारा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें पूरे आपके जो इंजेक्शंस हैं ताकि वो काम करता है, तो उसको पूरा यहाँ पर तो एक एक छोटे से छोटे चीज़ फर्स्ट एड से लेके उनका कभी कभी क्या होता है घर में हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं रह पाता है, तो हस्बैंड वाइफ सब वर्किंग है। तो आपके या तो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको उन्होंने सिलाई मशीन को एक थोड़ा एडवांस वर्जन में लेके गए। हमारे बच्चे मशीन से लोगो प्रिंट करते हैं, लोगो लगाते हैं, उनको पूरा इन हाउस ट्रेनिंग यहीं पर सिलाई का कभी बच्चे खुद अपने हाथों से सीखते। ये एनएसडीसी के द्वारा संचालित जो कौशल विकास का कार्यक्रम चलता है, उसके लिए प्रत्येक राज्य में एक आपका स्किल डेवलपमेंट काउंसिल होता है। तो झारखंड में ये संस्था जेएसडीएम नाम से है, और उसके टेंडर के द्वारा 3 प्रोजेक्ट हम लोगों ने जहाँ आरवीएस एजुकेशनल ट्रस्ट ने लिया हुआ है, तो उसी के संदर्भ में ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, जिसे मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं, इसका संचालन यहाँ पे इस कैंपस में किया जाएगा, और उसी का यह उद्घाटन का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे बच्चे जो 5वीं तक की पढ़ाई करके छोड़ चुके हैं या 8वीं तक की पढ़ाई करके छोड़ चुके हैं, किसी तरीके का कोई भी कौशल उन्होंने नहीं लिया है, तो वैसे बच्चे कोई तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं ले पाते हैं, तो अपने समाज की मुख्य धारा से भटक जाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इसमें 5 ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पर आरवीएस एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा लिया गया है, जिसमें से एक है आपका सैम्पलिंग टेलर, जिसमें बच्चों को सिलाई सिखाई जाती है और सिलाई सिखाई जाती है। इसके अलावा आपके और जो 4 ट्रेड हैं उसमें फाइबर टेक्नीशियन, सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन, उसके अलावा आपका जीडीए जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, जो कि असिस्टेंट नर्स कहा जाता है वो, उसके अलावा वायर हार्नेस भी एक कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को गाड़ियों में जो वायरिंग का असेंबली होती है, वायरिंग सिखाई जाती है। और इन सभी जो ट्रेड्स जो यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग कंपनीज़ के साथ में एमओयू किया हुआ है, करार किया हुआ है कि जो भी बच्चे यहाँ पर आएंगे उनको फ्री शिक्षा, फ्री रहना, खाना, यूनिफॉर्म, ड्रेस, सारी पढ़ाई उनकी बिल्कुल मुफ्त सरकार के द्वारा कराई जाती है। और पढ़ाई के बाद उन सबको जॉब दिलाने का भी या व्यवसाय के साथ जोड़ने का कार्यक्रम भी यहाँ पर चलाया जाएगा। तो इन कंपनीज़ के साथ जो हम करार कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसके तहत ये सभी कंपनीज़ इन बच्चों को उनके पढ़ाई के उपरांत, जो कि 3 महीने या 4 महीने का कोर्स है, उसके उपरांत उनको एम्प्लॉय करेंगी। इधर वो बच्चे खुद एम्प्लॉयमेंट में जाएंगे, उन कंपनीज़ में जा कर के जॉब करेंगे, या खुद जॉब क्रिएट करेंगे, लोगों के लिए खुद का अपना व्यवसाय स्टार्ट करेंगे। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसमें हम लोग बैंकों की भी मदद ले रहे हैं, उनकी मदद से हम एक छोटा छोटा समूह बना करके बच्चों को ऋण भी दिलवाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे अपने एक 15 के ग्रुप, 20 के ग्रुप में बैंक से लोन ले सके, खुद का अपना एक छोटी इंडस्ट्री स्थापित कर सके, यहाँ से कौशल सीखने के बाद, और लोगों के लिए रोजगार सृजन कर सके। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर जो आज हो रहा है, ये इस संस्थान आरवीएस एजुकेशनल ट्रस्ट, आरवीएस स्किल्स एकेडमी, इसका ये उद्घाटन का कार्यक्रम है। और जिसमें आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो श्री चंपई सोरेन जी, हमारे माननीय मंत्री हैं ट्रांसपोर्ट के, वो आज के मुख्य अतिथि हैं। और जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो श्री मंगल कालिंदी जी हैं, जो कभी थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं। हाँ सर, बताइए सर। श्रम नियोजन, कौशल प्रशिक्षण एवं जो विभाग है हमारा झारखंड सरकार का, जेएसडीएमएस के अंतर्गत विभिन्न जिलों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना किया गया है। और कौशल विकास केंद्रों का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जितने भी जो शिक्षित युवक युवतियाँ हैं, बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं,
उन लोगों को एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दे करके और उनके इंटरेस्ट के फील्ड में ट्रेनिंग दे करके, जैसे सिलाई मशीन का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, CNC ऑपरेटिंग का उनको प्रशिक्षण टेक्निकल ट्रेनिंग दे करके, जैसे वायर हार्नेसिंग का ट्रेनिंग दे करके, तो विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें कौशल सक्षम बनाना है ताकि वे जो है आज के औद्योगिक वातावरण के जो डिमांड हैं उसके अनुरूप जो है वो अपना रोजगार पा सकें। पूरा नाम पहले बता दें। अजय कुमार, जिला कौशल सह नियोजन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम। बाटा चौक सीधा जाएंगे। शहर का आइडिया कितना बढ़िया। अरे मुन्ना भाई एक मिनट आपसे घूम के पकड़ के रखिए मुन्ना भाई। आ जाओ, सब आ जाओ। आपके नेतृत्व में माल रिकवरी हुआ और इतना फास्ट ये व्यापारी के लिए बहुत खुशी का बात है। सर आइए नहीं यहीं पर किनारे नहीं गाड़ी जाम नहीं लगे बाइक नगर के नेतृत्व में इसकी एक शुरुआत हुई। कुछ स्थानों पर हम लोगों ने किया और इसके थोड़ा नीचे जो है प्रभाव हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए इस पहल को जिले के अन्य सभी थाना क्षेत्रों में, खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में लगातार पैदल गश्ती के थाना प्रभारियों को पुलिस उपाधीक्षकों को निर्देश दिए गए। सीनियर ऑफिसर्स इसमें शामिल हुए हैं और इसका उद्देश्य यही है कि पुलिस की एक तरीके से विजिबिलिटी बनी रहे और पुलिस लगातार अपने अपने क्षेत्र में गश्त करती रहे। सीनियर ऑफिसर्स के जाने से जूनियर ऑफिसर्स का भी एक तरीके से मोटिवेशन होता है और साथ ही साथ पुलिस को भी लोगों के साथ जुड़ने का अवसर मिलता है कि लोगों में जो प्रकार की झिझक होती है कई बार पुलिस तक अपनी बात को पहुँचाने में या अपनी बात को रखने में, तो एक तरीके का जो गैप है पूरी तरीके से खत्म करना और विजिबिलिटी को बढ़ाना, इसी उद्देश्य के लिए शुरुआत की गई है और इसको जारी रखना है। तो जिस तरह से लगातार ये देखा गया कि पुलिस को लगातार अपराध करने वाले अपराधियों को पकड़ने में सफलता मिली, तो पुलिस को तो अपनी ड्यूटी है, लेकिन आम जनता का भी कुछ अपना दायित्व बनता है ऐसे अपराध पर लगाम लगाने के लिए, वो भी थोड़ा सजग है। देखिए, जब अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें पुलिस का रोल बहुत बड़ा है, लेकिन साथ ही साथ समाज और जो लोग हैं उनको भी बहुत सक्रिय रहने की आवश्यकता है। खासतौर पर अगर हम लोग चोरी या गृह निधन जैसी घटनाओं की अगर हम बात करें, तो हाल फिलहाल के समय में कुछ जगहों पर जिनका पुलिस ने निवेदन भी किया, हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इस प्रकार का अगर कोई भी जब आप घर को छोड़ करके अगर अपने गांव जा रहे हैं या त्योहारों में बाहर जा रहे हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति जरूर रहे या अपने पड़ोस में इस प्रकार नीचे बना करके रखें, किसी न किसी प्रकार से वहाँ निगरानी जरूर है। साथ ही साथ अपने अपने क्षेत्र में यथासंभव अपने घरों पर नहीं तो गलियों में या मुख्य जगहों पर CCTV कैमरा जरूर लगाएं। मैं व्यवसायी वर्ग से भी अपील करना चाहूँगा कि जो भी चौक चौराहे हैं उनमें अपनी पहल से जो सक्षम लोग हैं वो CCTV कैमरे जरूर लगाएं और साथ ही साथ प्रशासन और पुलिस के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका आप अनुपालन करें। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, नेट पर भी उपलब्ध है और हम लोग जगह जगह पर पोस्टर्स के माध्यम से भी उसको जारी करके रखते हैं। आपके पास अगर किसी भी प्रकार की कोई आसूचना है अपने क्षेत्र में अड्डेबाजी से संबंधित या अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि को लेकर के
या किसी प्रकार की अवैध कारोबार को लेकर के कृपया करके इसकी सूचना हम तक जरूर पहुंचाएं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इसमें जितनी जल्दी हो सकता है कार्रवाई करके समस्या को दूर करने का पूरा प्रयास करें।